हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है, कभी भी जीवन में रूढ़ियों का शिकार नहीं होना चाहिए। रूढ़िवादी कब से प्रचलित है, क्या है, इसका पता करने के लिए कोशिश यानी प्रयत्न करना चाहिए। कहानी इस प्रकार का है। एक गरीब बनिया व्यापार के लिए एक मन घी लेकर किसी शहर में बेचने के लिए पहुंचा। पहले फाटक पर ही एक सिपाही पूछा कि भाई क्या ले जा रहे हो। बनिया ने बोला कि मैं घी ले जा रहा हूँ। पूछा कितना, तो बोला 1 मन। सिपाही ने कहा यहाँ 1 मन पर 5 सेर लाग यानी टैक्स लगता है। बनिया ने 5 सेर घी निकाल कर दे दिया। जब वह शहर के बीच में पुलिस के पास पहुंचा तो वहां पहरा देने वाले जमादार ने उसे रोक कर कुछ हुक्म दिया कि 1 मन पर कोतवाल साहब को 10 सेर घी लगता है। बनिया ने 10 सेर घी निकाल कर दे दिया। आगे बढ़ा तो दीवान साहब का मकान था। वहां बनिया को सिपाहियों ने रोका और बोला दीवान साहब को 25 सेर घी चाहिए, इतना लाग यानी टैक्स देना पड़ता है। अब बनिया के पास एक छटा घी शेष नहीं रहा। समस्त घी इस नगर में लाग यानी टैक्स में चला गया। अब शहर में घूम फिर कर वह अपने वापस लौट जाऊंगा सोचकर वह राजा के महल के सामने आ गया। वहां के सिपाहियों से बात करते हुए उसने घी लाने का सब हाल, लागों में चले जाने का हाल सुनाया। घी लाने के बाद सुनते वहां के जमींदार ने कहा 1 मन घी पर राजा साहब को भी 1 मन की लाग देनी पड़ती है। बनी ने कहा जमींदार साहब अब मेरे पास घी बचा ही नहीं है, मैं आपको कहाँ से दूंगा। जमींदार उसका कोई एतराज सुनने को तैयार नहीं था। वह बोला चाहे जैसे भी हो मुझे तो टैक्स देना ही पड़ेगा, जब तुम इस शहर में घी लाया। उसने अपना सब कपड़ा लत्ता बेचकर उसे टैक्स दे दिया। बनिया के अपनी पागलपन जान पड़ी। बनिया को यह बात पागलपन जान पड़ी। लाचार होकर वह पेड़ पर के पास बैठ गया और सोचने लगा कि यार लाग की प्रथा भी गजब है, बड़ा गजीब है लोग। अब मेरे पास तो कुछ बचा नहीं। सोचते सोचते उसे हंसी आ गई और एक उपाय सूझा। वह सीधा सीधा श्मशान में जाकर पहुंच गया। श्मशान में पहुंच गया और जो भी मुर्दा जलाने के लिए आए उससे बोले कि 1.25 रुपये पहले दे दो, ईरानी साहब का हुक्म है। सभी लोग देना शुरू कर दिए। धीरे धीरे लाग के संबंध में लोग बनिया से पूछना भी बंद कर दिए और सोचा कि सचमुच यह राजाज्ञा होगी। अब कोई भी आदमी चुपचाप मुर्दा जलाने से पहले 1.25 रुपया दे दिया करता था। एक दिन वहां के राजा का माता का देहांत हो गया। दीवान वगैरह सब अधिकारी राजा के साथ आए। अग्निदाह का समय आते ही बनिया ने 1.25 रुपये लाग की मांग की। राजा ने पूछा यह श्मशान की लाग कब से चल पड़ी है। बहुत बरस से चालू है महाराज, बनिया ने कहा। जिन लोगों ने लाग दिया है मेरे रजिस्टर में है, वह दिखा देता हूँ, कहकर राजा को रजिस्टर दिखा दिया। बोला यह प्रथा किसने लगवाया, तो कहा रानी साहिबा ने। राजा ने लगा कि यह रानी साहब का हुक्म है, अगर यह रूढ़ी है। बोला तुम कौन हो रानी साहब का, तो बोला मैं उनका साला होता हूँ। अग्नि संस्कार के बाद जब राजा महल में पहुंचे और रानी से बातें हुई तो उसने पूछा कि आप किसको लाग दे आए। राजा ने कहा रानी साहब के साले को। रानी को सुनकर हंसी आ गई। बोला साला राजा का होता है कि रानी का होता है, बड़ा मूर्ख आप, यानी साला पुरुष का होता है, स्त्री का तो होता नहीं। राजा ने कहा कि वाह, बात तो सही है, हमने सोचा भी नहीं। जो रूढ़ी जारी हो गई है उसे कैसे मिटाएं। यह तो पुराने समय से चली आ रही है, इसलिए उसके अनुसार लाग देना ही पड़ता है। अंतिम तक इस लाग का रहस्य कोई नहीं समझ सका। रूढ़ियों के दास्ता के बल पर बनिया नगर का बड़ा सेठ बन गया। एक नहीं अनेक मकान नगर में खरीद लिए, लेकिन कोई भी बुद्धिमान ऐसा नहीं हुआ
किसी के अंदर वो विवेक जागृत नहीं हुआ जो उस रूढ़ियों को बंद कर सके। बुद्धिवाद के युग में हर बात को तर्क की कसौटी पर परखना चाहिए, इसी में बुद्धिमानी है और रूढ़ियों में जकड़ना नहीं चाहिए। हरिओम तत्सत।